वेलकम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के सोर्स के बारे में, जो मेरे हिसाब से आज के समय में हर स्टूडेंट को एक बार को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मुझे लगभग इस फील्ड में 4 से 5 साल हो चुका है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का है कि ये जो सोर्स पढ़ रहे हैं इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना अगर पढ़ रहे हैं आप, ठीक से नोट्स बना रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक अगर स्टार्ट करता हूँ, मेंस का बता रहा हूँ, उसके बाद फिर प्री के लिए जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं हम लोग कुछ चीज़ें, वो मैं ऐड कर दूँगा लास्ट में, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा प्री प्लस मेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका पेपर वन जैसे आपको पता ही है, लैंग्वेज का होता है पूरा। ठीक है, एक चीज़ मैं पहले बोल देता हूँ, सारी चीज़ का PYQ जरूर देखना। CGPSC PYQ, वो भी कैसा, टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज PYQ सब पेपर का, सब सब्जेक्ट का आपको देखना है, वो कॉमन रहेगा, उसको बार बार नहीं बोलूँगा, इसलिए पहले बोल देता हूँ। CGPSC PYQ आपको देखना ही है। आप कुछ सोर्स है वो देख लो पढ़ने का। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक मुझे लगता है वासुनंदन। बेस्ट क्यों लगता है? क्योंकि पहला चीज़, ये मेरा पहला बुक था हिंदी का, ठीक है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। दूसरा चीज़, बहुत कम चीज़ दिया इसमें, कंटेंट कम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CGPSC का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा फंसता है। ठीक है, तो बाकी लोग, मैं खुद बाकी बुक भी पढ़ा हूँ, बट वासुनंदन जैसा बुक मैं नहीं देखा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं, ग्रीन कलर की आती है। आई थिंक इसका नाम वासुनंदन हिंदी और अर्थ करके कुछ है। आप लोग जरूर मार्केट से देखिए इसको, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, फिर आपका आता है हरदेव बहारी बुक। वाकिब के लिए वासुनंदन, हरदेव बहारी बहुत अच्छे बुक हैं, इनको ज़रूर देखो आप लोग। विनय कुमार पाठक, इनके बुक में जो है आपको ग्रामर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाकिब तो है ही, नो डाउट, वाकिब भी अच्छा है, ग्रामर भी अच्छा है। तो ये हमारा 3 बुक से कंप्लीट होता है। कैसे पढ़ना है थोड़ा वो भी सुन लो। पहले आप क्या किए, वासुनंदन से और हरदेव बहारी से आप वाकिब को कर लो। ठीक है, वाकिब को कर लो, वाकिब आकर रेडी हो जाएगा। और जो ग्रामर है, वासुनंदन में बहुत सारे ग्रामर दिए हुए हैं हमारे काम के भाषा बोध वाले, विनय पाठक में भी बहुत सारा दिया है। तो पाठक में जो नहीं होगा, ठीक है, और वासुनंदन में अगर मिले तो उसको इसमें नोट डाउन कर लेना। ठीक, मेन बुक किसको बनाना, विनय कुमार पाठक को मेन बुक बना लेना। ठीक है, और इसी में आप ऐड ऑन कर लेना सारे ग्रामर को। ठीक, ग्रामर क्योंकि इसमें अच्छा दिया डिटेल्स हमारे CGPSC के लिए, विनय पाठक में। कुछ एक्स्ट्रा होगा हरदेव बहारी और नंदन में, तो उसको ऐड कर लेना। बाकी वाकिब तो सब बुक से पढ़ सकते हो तीनों से। तो एक एक कर कंप्लीट करना, पहले वासुनंदन कर लिए, फिर हरदेव बहारी कर लिए, फिर विनय पाठक कर लिए, ऐसे करके एक एक करके आते जाना। ठीक है, तो चलो आगे सोर्स पहले चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, ये वाकिब गीता बनाने वाला चीज़ था। जितने भी ऑल अवेलेबल कंटेंट हैं, जैसे OWS, आपके एक अनेक शब्दों के एक शब्द, वासुनंदन में जितने हैं उसको मैं एक जगह पे मान लो नोट कर लिया। ठीक है, अब हरदेव बहारी में जो एक्स्ट्रा होगा इसमें से, उसको यहाँ नोट कर लिया। विनय कुमार पाठक का बुक आपके पास है ही, तो उसको ना नोट करके इन दो को पहले कर लो। फिर कुछ और बुक देखना है, जैसे लूसेंट हो गया, या लोकल पब्लिकेशन जितने कोचिंग के हैं सारे बुक हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा उसको नोट कर लो, ये आपके ऊपर है। बट ये 2 वासुनंदन और हरदेव बहारी जरूर करना। ठीक है, और विनय पाठक तो आपका मेन बुक हो ही गया पढ़ने के लिए। इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के प्रैक्टिस के लिए, बेसिक ग्रामर रूल के लिए स्पीडी का बुक लो, चाहे लूसेंट बोलो, ठीक है, दिक्कत नहीं होता। यूट्यूब में आप कोई भी एक वीडियो देख लो, रानी मैम का देख लो, या जो भी आपको पसंद आएगा वो टीचर समझने के लिए वो देख लो। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए लूसेंट हो गया, स्पीडी हो गया, ये बुक ठीक है मेरे घर से। CGL जो अपना छत्तीसगढ़ लैंग्वेज है, इसमें विनय पाठक सर की बुक नो डाउट बेस्ट है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें ग्रामर प्लस वोकेब सब कवर होता है। अगर आपको वोकेब पढ़ने का और शौक़ है, जानने का शौक़ है, तो कांति कुमार जैन का वोकेब आता है। ठीक है, वोकेब इसका बढ़िया है, तो वोकेब इससे भी आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें पाठक से 90% कवर हो जाता है। 10% वोकेब के लिए अगर आपको देखने की इच्छा है तो कांति कुमार जैन देख सकते हैं, नहीं देखना तो भी चल जाएगा, बट विनय कुमार पाठक जरूर पढ़ना। P2 के लिए जो अपना निबंध है, इसमें लोकल मैगज़ीन जो आती हैं आपके ऐसे एग्ज़ाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले, उसको ज़रूर ले लो। उसमें से आप टॉप जो 20 टॉप 10 टॉप 20 टॉपिक उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे जनरली टेलीग्राम में सब टॉपर अपने जो टेलीग्राम बना के रखे उसमें डाल देते हैं वो लोग अपना अपना टॉप 10 टॉप 20 ऐसा करके, और क्वेश्चन उससे फंस जाता है। ठीक है, तो इन जो टॉपिक है इसका आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, चाहे तो नोट्स भी बना लो, मैगज़ीन से कुछ कंटेंट ले लो, जर्मन से कंटेंट ले लो, दृष्टि एज का वेबसाइट है उससे कंटेंट ले लो, AI से ऐड कर लो कुछ कंटेंट, और अपना खुद का नोट्स बना लो। ये 10 टॉपिक के लिए आपका ऐसे तैयार हो गया। ठीक, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोट एक आध पेज में कोट बना के रखे रहो, ताकि कुछ कोटेशन डालना हो तो वो डाल दो इस टाइप से। ठीक है, P3 में आते हैं, चलो मेन
PYQ आपको देखनी है, बता चुका हूँ। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो CGPSC के दृष्टिकोण से दृष्टि और सारांश पढ़ ले रहे हो तो ठीक है। अब जैसे मैंने अभी स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया पढ़ना, काफ़ी नई नई चीज़ें उसमें मिलने को, लेकिन यार ठीक है कॉन्सेप्ट डील होता है नो डाउट, बट एक नया बच्चा अगर शुरू कर रहा है ना तो उसके लिए मेरे ख्याल से दृष्टि की बुक है, सारांश है, काफ़ी है, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। मैं अभी तक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा हूँ ना, अब स्टार्ट किया हूँ थोड़ा ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ने के लिए। तो आप ना वही शौक वाला चीज़ है ये CGPSC के दृष्टिकोण से। बाकी आप दृष्टि या सारांश ट्यूटोरियल सारांश पढ़ रहे हैं तो भी सफिशिएंट है। तो पहले मेरे हिसाब से इन दोनों को कर लो, पोस्ट ले लो, फिर पढ़ने का शौक़ रहेगा तो विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम और क्या क्या बुक आता है सब पढ़ सकते दोनों डाउट, बट ये दो भी आपको सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। और ये आपको हॉबी के टाइप से पढ़ लेना बाद में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सारांश का बुक बहुत अच्छा लगता है, उसमें संविधान और लोक प्रशासन दोनों का मिक्स करके बनाए हैं, और कुछ AI से रिलेटेड मतलब कुछ AI में डाल के निकाल सकते हो कंटेंट, दोनों का आप मिक्स करके पढ़ सकते हो, ठीक है। सिटी हिस्ट्री के लिए आप जो भी लोकल कोचिंग का बुक पढ़ते होगे, चाहे HR पढ़ो, चाहे पटेल सर की बुक पढ़ो, चाहे सारांश पढ़ो, चाहे दिल्ली IAS पढ़ो, जो भी पढ़ते होगे, चाहे गीतेश कुमार अमरोहित पढ़ो, उसमें आपका मन आप जो भी पढ़ते होगे नो डाउट। इनमें क्या करना, बस बिहार और मातुश्री ये 2 बुक है, इनको आप ना जरूर ऐड कर लेना। बिहार, रामकुमार बिहार और मातुश्री पब्लिकेशन, ये आधुनिक छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा दिया है, इसमें एक एक पॉइंट अच्छा है, और इसमें प्राचीन अच्छा दिया हुआ है, प्राचीन प्लस मध्यकालीन, ठीक है। आधुनिक को ये निपटा दिया फटाफट, और मातुश्री वाला जो है प्राचीन प्लस मध्यकाल को ये फटाफट निपटा दिया है। तो दोनों बुक मिलके कहीं न कहीं एक बुक बनते हैं अच्छे से, जिसमें सब कुछ डिटेल से दिया है। तो बिहार और मातुश्री दोनों ले लेना, और एक बार पढ़ के इसमें क्या कर लेना, जो भी आपके पास सोर्स होगा कोचिंग वाला उसमें ऐड कर लेना जो फैक्ट है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर बार बार इन दोनों बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये हो गया सिटी हिस्ट्री। अब आते हैं आपका P4 में, तो PYQ करना ही है नो डाउट। साइंस स्कीम बोल रहा हूँ मैं अभी। साइंस में क्या करना है, तो सबसे पहला चीज़ आपका बेसिक जो सिलेबस में दिया हुआ है 10th का CG बोर्ड का सिलेबस है, पहले उसको कर लो एक राउंड, वो पहले कर लो, फिर दुनियादारी करना है बाद में, पहले तो वो कर लो एक राउंड, ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उसको आपको NCERT 10th एंड 12th का जब देखोगे तो उसमें कवर है, तो उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हो। एल्कोहल वाला जो टॉपिक है, एल्कोहल और अम्ल वाला है ना, PN संधि डायोड वाला हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, ठीक है, अनुवांशिकी हो गया भी, ठीक है। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 10th बोर्ड में अच्छे से नहीं दिए हैं। NCERT 10th और 12th की बुक देखोगे ना तो उसमें आपको मिल जाता है, तो ये आप नोट डाउन करके स्पेसिफिक टॉपिक आप जरूर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे बायो के चैप्टर को, तो उसमें छोटे छोटे कई चीज पॉइंट मिलेंगे जो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सफिशिएंट। 10th CG की बुक अगर आपको ना मिले, आपके पास ना हो, तो दिल्ली IAS एकेडमी जो है अपना बुक निकालता है, वो एज इट इज़ 10th CG की बुक का ही लगभग रेप्लिकल है, तो आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स के लिए आर्यभट्ट पब्लिकेशन की बुक, क्योंकि इसमें सिलेबस हिसाब से छत्तीसगढ़ जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें परिमेय व्यंजक, वैदिक गणित, ये सारी चीज़ें आपका क्या बोलते हैं माध्य माध्यिका प्रायिकता, जो 10th CG बोर्ड का पढ़ते ही थे, उसी को रेप्लिकेट करके अपना एक बढ़िया और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड करके ये बुक बना दी है आर्यभट्ट पब्लिकेशन में, तो ये आप जरूर ले लो, ये अच्छी बुक है नो डाउट। इसके साथ साथ प्लस में RS अग्रवाल या फिर HD यादव में से, या फिर देवांगन क्लास करके एक शायद एक क्लास है, मैं ये देवांगन वाला नहीं पढ़ा हूँ, मैं सिर्फ RS अग्रवाल लगाया हूँ, ठीक है। बाकी ये तीनों अलग अलग टॉपर से मैं सुना था कि अच्छा है करके। SD यादव में क्या होता है, इसमें ना टॉपिक वाइज दिया रहता है, तो आप जब रिवीजन करते हैं तो आपको पता है कि भाई ये टॉपिक में इतने क्वेश्चन है, तो एक रिवीजन कर लो, वो पूरा टॉपिक कवर हो गया। और RS अग्रवाल में क्या है, मिक्स दिया है कि मतलब पहला क्वेश्चन दूसरा टाइप का है, दूसरा क्वेश्चन फिर दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मान लो पहले जैसे हो गया, मतलब मिक्स है पूरा वो, ठीक है, RS अग्रवाल, तो उसमें आपको छांटना पड़ेगा। तो और मैं शुरू से क्योंकि RS अग्रवाल से प्रैक्टिस किया, मुझे SD यादव का नॉलेज नहीं था उस समय, तो मैं अब इसी को करता हूँ, तो मेरे को आदत हो गया, मैं जानता हूँ कि इसमें अलग अलग टाइप का कौन है करके, तो इसलिए मैं इसको बनाता हूँ। बाकी आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो SD यादव आप ले सकते हैं, इसमें टॉपिक वाइज दिया है तो बढ़िया लगता है, और लेवल सबका वही है लगभग, लेवल में दिक्कत नहीं कि इसमें बनाऊँ उसमें बनाऊँ, एक बना लो, प्रैक्टिस कर लो। आर्यभट्ट बनाना ही है, प्लस SD यादव या देवांगन क्लास या RS अग्रवाल, तीनों में से आपकी जो इच्छा श्रद्धा भक्ति आपके ऊपर है, बस डेली बनाना। और भी कैसे बनाना, आधा घंटा बैठना, बढ़िया टाइमर के साथ बनाना। टाइमर के साथ नहीं बना रहे हो तो मत बनाना, क्योंकि वो काम नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। अगर बनाते हो गणित ना, टाइमर सामने चालू रखो और बनाओ,
पता चलेगा तुम हाँ कितना, और अपने आप को टारगेट दो कि भाई मैं 5 क्वेश्चन आधे घंटे में ख़त्म करना है, 8-8 नंबर के लायक मान लो हो तो, ताकि आपको प्रेशर में काम करने की आदत पड़े ना। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, गणित तो 1 घंटा में भी बना लोगे, कोई मतलब थोड़ी होगा। ठीक है, चलो P3 देखो, P3 में ना 2 पार्ट है, एक है आपका स्टैटिक, एक है आपका करंट। ठीक है, स्टैटिक का मैं आपको पहले बताता हूँ। स्टैटिक के लिए आपको मेरे हिसाब से चंद्रा हो गया, दिल्ली IAS हो गया, या फिर और अलग कोचिंग जैसे पटेल हो गया, तो इसमें से आपको जो सिलेबस हिसाब से कंटिन्यू, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, है ना, तो नोट्स बढ़िया लोग बना के दिए हुए हैं, तो पहले वो स्टैटिक को पढ़ लो एक बार। ठीक, उसमें बहुत सारी चीज़ें 70% कवर हो जाता है। ठीक है, आप जो 30% उटपटांग कुछ कई बार आता है करंट अफेयर का, तो उसको कवर आपको खुद से करना है, वो कोई कोचिंग वाला नहीं बना सकता, क्योंकि वो हर साल चेंज होते रहेगा, तो हर बार उनको एक मैगजीन निकालना पड़ेगा, या कोई निकाल दे आगे से तो मे भी अच्छी बात है, बट कि अभी तो नहीं है। तो PT 365 जो आपका विजन IAS UPSC लेवल का जो बुक होता है, इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना। इसमें जो साइंस टेक वाला जो PT 365 रहेगा साइंस टेक का, इसमें आप वो टॉपिक को पकड़ना जो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट है, और उसका आप अगर स्कैन करके थोड़ा ठीक ठाक मेहनत करके बना रहे हैं तो 8-10 पेज का आपको टॉपिक मिल जाएगा, जिसमें साइंस टेक वाले या फिर बायोडाइवर्सिटी का कुछ स्पेशल चीज़ हुआ होगा करेंट में, वो आप छांट के बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, उसका अपन क्या कर लिए, सेल्फ नोट बना लिया। तो मोरलेस सब कुछ कवर हो जाए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप लिख पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि ये क्या है, ये जैसे मानव वर्ड आ गया था 2025 वाले में, तो मानव क्या है ये पता रहेगा आपको। ठीक है, पढ़े रहोगे, PT 365 में दिया रहेगा। अच्छी बुक है PT 365 जो मैगजीन आती है ना विजन है इसकी, पेपर 7 के लिए, पेपर 5 के लिए, पेपर 4 पार्ट 3 के लिए काम आता है हमारा, तो देख सकते हो। तो स्टैटिक को ही चंद्रा दिल्ली IAS, जिसका भी आपको श्रद्धा भक्ति अच्छा लगे, पैटर्न अच्छा लगे, कर सकते हो, दोनों ठीक बुक है। और करंट अफेयर के लिए PT 365 से उस साल का जो भी आप तैयारी कर रहे हो देख लो कि भाई करंट में कौन सा मुद्दा ज़्यादा चल रहा है, उसमें क्या रख लो मैटर, तो आपको काम आएगा। अब पेपर 5 को जाते हैं। पेपर 5 में PYQ देखना ही देखना है, UPSC PYQ। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, एज इट इज आ जाता है कई बार, और एज इट इज नहीं भी आता है, जैसे इस बार नहीं आया था, लेकिन ये था कि आपको ना UPSC PYQ बस पढ़ लोगे, बाकी कोई बुक नहीं पढ़ोगे ना, तो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब डेवलप हो जाता है कि हाँ जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, आर्थिक सुधार हुआ तो क्या हुआ था, क्वेश्चन आंसर बस पढ़ने से। UPSC PYQ पिछले 5-6 साल की PYQ अगर देख पा रहे हो आप UPSC के, और जो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट हों, सब कुछ तो नहीं देखना है ना भाई। जैसे आर्थिक सुधार हमारे सिलेबस में है, तो आर्थिक सुधार के क्वेश्चन हमारे काम के। ये कहाँ से मिलेगा, तो ये यशवंत सर ने बढ़िया एक PDF बना दिया था भाई, छाँट दिया था उन्होंने अच्छे से मेहनत करके, तो वो PDF आप क्वेश्चन वाला PDF वो बना के शेयर किए थे, आप उसमें से क्वेश्चन देख सकते हो, और AI से आप आंसर जनरेट कर सकते हो, सिंपल से, है ना। सब कुछ एकदम स्पून फूडिंग टाइप नहीं मिलता है। ठीक है, यशवंत वर्मा सर टेलीग्राम चैनल में जाओगे मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है इकोनॉमी के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और वहाँ से आप क्वेश्चन लेके AI में डालो, अपने ChatGPT जो भी डालो, और आंसर जो है उसको पढ़ लो। ठीक, इसके अलावा आपको UPSC PI के बाद इकोनॉमिक सर्वे आपको छत्तीसगढ़ के अच्छे से पढ़ना ही है। इंडिया का अभी जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे में ऐड रहता है, तो इंडिया का पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। बजट आपको दोनों देखना चाहिए, इंडिया का भी देखो और CG का भी देखो, क्योंकि बजट में ना आपका इंडिया के बजट में कुछ कुछ योजनाएं, जैसे ऑरेंज इकोनॉमी था उसमें अच्छा दिया हुआ था और वो आ गया। ठीक है, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो इंडिया बजट में अच्छा दिया रहता है। तो इंडिया बजट कैसे पढ़ोगे वो भी सुन लो। इंडिया बजट जो मैं पढ़ता हूँ, उत्कर्ष क्लास का जो बजट सेशन लेते हैं कुमार गौरव सर, तो मुझे अच्छा लगता है, 1.5 घंटे 2 घंटे में बढ़िया समझा देते हैं, उसका मैं नोट्स बना लेता हूँ। या फिर अगर मान लो कोई कोचिंग वाला मैं इकोनॉमिक सर्वे का बुक ले जैसे पाठशाला, मैं उसको ज़रूर सही लगता है मेरे को, वो आप ले सकते हैं पाठशाला। ठीक है, पाठशाला जो है अपना क्या करता है, जो इकोनॉमिक सर्वे बुक आता है हम लोग का ओरिजिनल गवर्नमेंट वाला, उसमें से वो छाँट के बढ़िया टेबल फॉर्म में बना के दे देता है। तो आप क्या करो, इकोनॉमिक सर्वे को दोनों रखो, ओरिजिनल भी रखो जो गवर्नमेंट का आता है, और पाठशाला गवर्नमेंट वाले के एक बार रीड करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या है, चीज़ें कैसी हैं, जो एक्स्ट्रा लगे फैक्ट काम का मेंस के दृष्टिकोण से, उसको उस कोचिंग वाली जो बुक है पाठशाला उसमें आप ऐड कर लो। ठीक, तो आपके पास बढ़िया टेबल फॉर्मेट में अच्छा अच्छा कंटेंट आ जाएगा, छूटेगा नहीं कुछ। और जो बजट वाला उसमें बजट भी ऐड किया रहता है पाठशाला वाला अपना इकोनॉमिक सर्वे की बुक में, पीछे 4-5 पेज में। उस बजट में जाओ, कुमार गौरव सर का वीडियो देखो, और उस बजट वीडियो को देखते हुए पढ़ते हुए उस बजट में कुछ एड ऑन कर लो, जाकर मान लो जो छूटा होगा, या बजट आपको समझ आएगा फिर जब वीडियो देखोगे, तो ऐसे पढ़ोगे तो रटने टाइप लगेगा, बट समझ आएगा उसमें। ठीक है, तो ये आप बजट कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से।
जनगणना आपका कोई भी बुक देख लो, जनगणना आपको सब में मिल जाएगा। ICFR जैसे रिपोर्ट, जैसे मतलब कुछ कुछ रिपोर्ट है जो हमें काम का आ जाता है। तो जैसे ICFR हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है। ICFR हो गया, वो अपना जो नेशनल हेल्थ सर्वे होता है, ठीक है, वो आप देख लिए, ऐसे कुछ काम के। बाघ रिपोर्ट आया है तो बाघ रिपोर्ट देख लिए, करंट अफेयर की चीज़ें हैं सारी वैसे रहने तो, बट देख सकते हैं। अब आता है इसका स्टैटिक पोर्शन। अभी तक मैं करेंट में बता रहा था क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जनगणना, UPSC PIQ, इन्हीं से घूम जाता है। अब इकोनॉमी के लिए कोई भी एक बेसिक बुक आप देख सकते हैं, यहाँ भी मैं वही लिखा था, चंद्र का बुक। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इकोनॉमी का बस इतना याद रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है। GDP क्या है, GNP क्या है, वो आपको डेवलप करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। नितिन संघानिया की बुक जो होती है बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत लेट में मिला लेकिन बहुत अच्छी बुक है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अगर आपके पास समय है, अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बुक है, आप देख सकते हो। समय कम है, इकोनॉमी नहीं जाना, मतलब उतना नहीं पढ़ना है, तो चंद्र की बुक बेसिक आपको कवर करा देगा, CGPSC के लायक। टूटिया सर की बुक आती है, वो भी बहुत पतली सी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे आपके वो दिए हुए हैं। दिल्ली आइस की बुक आती है, इसमें भी काफ़ी अच्छे दिए हुए। कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चंद्रा का ले लो, टूटिया का सर का ले लो, या फिर दिल्ली आइस का ले लो, कोई एक ले लो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूँगा यही ले लो, बट आपके ऊपर जैसे ले लो। और नितिन सिंघानिया अगर समय है तो ले लेना, अगर नहीं है तो इन तीनों में से एक लेके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ लिए, और जो एडवांस चीज़ें हैं वो मैं ऊपर पूरा बता चुका हूँ, करंट अफेयर वाला, वहाँ से आपका इकोनॉमी कंप्लीट, उससे बाहर नहीं जाता है जनरली। बाकी तो CGPSC की माया है ना। ज्योग्राफी के लिए देखेंगे तो दृष्टि IAS की बुक अच्छी है, ज्योग्राफी के लिए बढ़िया बुक है, सब कुछ लगभग कवर है उसमें। तो दृष्टि IAS का बुक ले रहे हो तो बाकी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दृष्टि IAS ले लिया काफ़ी। और कुछ देखने चाहता हो तो वर्णमाल से कुछ जलवायु का टॉपिक, मानसून का टॉपिक देख लेना, अच्छा दिया है चाहो तो। बाकी दृष्टि IAS मोर देन सफिशेंट हमारे CGPSC के लिए, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग ये मत समझ लेना कि सब कुछ यही है, सब कुछ यही नहीं है, लेकिन हमारे CGPSC के लायक काफ़ी है। CG ज्योग्राफी देखेंगे तो LN वर्मा का बुक हमारे छत्तीसगढ़ के लिए पूरा इसी से क्वेश्चन उठाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है। तो इसमें से आप जरूर देखिए LN वर्मा को, और कोई भी आप जो कोचिंग का बुक पढ़ते हो उसमें इसको ऐड ऑन कर लो। छत्तीसगढ़ के लिए भैया स्टैंडर्ड बुक को अपने कोचिंग की बुक में ऐड ऑन कर लो, बात खत्म, ठीक। तो ये हो गया आपका पेपर 5। पेपर 6 चलते हैं। पेपर 6 में आपका, ये तो 7 आ गया, 6 नहीं लिखा हूँ क्या, चलो लिख देते हैं तो यहाँ पर। पेपर 6 में क्या कर सकते हैं, PYQ आपको देखना ही CGPSC का, नो डाउट, ठीक। अब मैं आपको पिछले बार बोला था कि UPSC, अदर स्टेट PSC, इनका भी देख लेना करके। देखो 90% काम आपका यही कर देता है करने को, इतना भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी समय है, करना चाहते हो 10% आपको और अच्छे से करना है तो ये देख सकते हो, नहीं देखोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि देखना ही है, बट आपको आइडिया हो जाता है कई बार चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो UPSC का करेंट साल का जैसे 2025 का दे रहे थे, 2025 का 2026 का दे रहे हो तो 2026 वाला मेंस का क्वेश्चन एक बार जरूर देखो। जैसे इस बार आया था संवैधानिक नैतिकता हमारे में मेंस में, और वही क्वेश्चन 2025 के मेंस में UPSC पूछा संवैधानिक नैतिकता, तो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं कई बार चीज़ें, तो थोड़ा सा देखते हुए चलें तो ज़्यादा सही रहता है। UPSC PYQ उस साल का कम से कम, बाकी नहीं करोगे तो भी। P6 के सोर्स देखते हैं तो पहले जैसे दर्शन आता है, फिर समाज, और फिर CG कल्चर, ठीक है। CG कल्चर के लिए ना आप मेरे हिसाब से राकेश यादव, ठीक है, गीतेश कुमार अमरोहित, इन दोनों में से कोई एक देख सकते हो, कोई भी चलेगा। और आपकी जो भी कोचिंग की बुक रहेगी, जैसे HR पढ़ते होगे तो HR, टूटेजा पढ़ते होगे टूटेजा, ठीक है, जो भी पढ़ते होगे, तो इसमें से क्या करना, फिर आप फिर से वही एड ऑन कर लेना, ठीक है। TK वैष्णव का ही ये लोग मिला के मतलब बनाए हैं, एक टाइप से है, कंटेंट वही है, एक ही चीज़ है। तो इन तीनों में से कोई भी एक देखोगे ना, TK वैष्णव, राकेश यादव, गीतेश कुमार रोहित, लगभग आपको मिल जाएगा, और उसको आप जो भी कोचिंग की बुक पढ़ते हो उसमें ऐड ऑन कर लो, ठीक। कल्चर के बाद आता है आपका ये ग्रंथ अकादमी वाला जो बुक था, CG ग्रंथ अकादमी, लगभग वही इसमें भी है, कुछ अलग नहीं है, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। दर्शन की बात करें, दर्शन में मेरे को लगता है सारांश बढ़िया बुक है, प्रतियोगिता सारांश। मैं क्या किया हूँ, रविंद्र तिवारी सर का बुक और सारांश, इन दोनों का बढ़िया नोट्स बना लिया हूँ, ठीक। प्लस कुछ AI जनरेटेड अपने नोट्स क्रिएट कर लिए, इस कांड के बारे में लिख लिए, जो भी। तो इतना मेरे ख्याल से ठीक है, चल जा रहा है, कोई बहुत अलग नहीं। AI से जो नोट्स बनाया था उसमें देश काल और वो प्राथमिक द्वितीय गुण सारी चीज़ें कवर थी, ठीक है। बाद में देखा उसको ध्यान से, बाकी कर सकते हो, ठीक। सारांश तिवारी सर की बुक से, और कोई भी AI से डाल सकते हो। अब बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि
कवर हो जाता है इतने में, तो ज़्यादा मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा, इतना पढ़ लो। इसके बाद भी अगर समय है, पढ़ना ही चाहते हो, तो फिर उस समय मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, मैं कर दूँगा, बता दूँगा। लेकिन अभी इतना करो, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक। सारांश तिवारी सर का बुक AI इतना कर लोगे बहुत है। दिल्ली IAS चाहे मिक्स करोगे तो भी चलेगा, तीनों को मिक्स करके बना दो अपने। समाजशास्त्र के फिर वही सारांश टूटेजा, प्रतियोगिता सारांश टूटेजा सर की, वो अच्छी बुक है। तिवारी सर की भी बुक आप इसमें ऐड ऑन कर लो, दिल्ली IAS की, तीनों को ऐड कर लो यार, अच्छी बात है। तीनों में कुछ को अच्छा दिया रहता है, तीनों ऐड करके बना लो अपना नोट्स, ठीक। एक बुक लो और दूसरे बाकी 2 बुक जुगाड़ करो दोस्तों से, और उसमें जो एक्स्ट्रा हो उस बुक में छाप लो या नोट्स बना लो जैसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका P6। P7 की बात करें तो PIQ देखना ही है। पार्ट 1 में बेयर एक्ट जो मैंने पढ़ा भी दिया, टेलीग्राम यूट्यूब में डला हुआ है प्लेलिस्ट, आप जाके देखेंगे तो पूरा 9 के 9 बेयर एक्ट मैंने पढ़ाया है। तो बेयर एक्ट से अपना सेल्फ नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। योजना के लिए जनमन आप पढ़ेंगे तो योजना कवर हो जाती है, प्लस छत्तीसगढ़ के जो एक्ट बन रहे हैं करेंट में, वो भी जनमन में अच्छे से दिया रहता है, तो जनमन दोनों चीज़ कवर कर देता है, योजना प्लस ये एक्ट। योजना कवर और करना है छत्तीसगढ़ का, तो जो इकोनॉमी ई पाठशाला का बुक आता है किसके लिए, इकोनॉमिक सर्वे के लिए, तो उसमें भी बहुत सारी योजनाएं कवर रहती हैं, तो अलग से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। P2 की बात करें तो P2 में आपका IR के लिए बेसिक बुक पहले देखो, बेसिक नोट्स बना लो, कोई भी कोचिंग का एक ले लो, चाहे दिल्ली IAS के ले लो, चाहे आपका चंद्रा का ले लो, चाहे कोई भी ले लो, आपको पता होना चाहिए बस UN कब बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या उसकी संस्थाएँ हैं, बेसिक बुक, ठीक है। इसके बाद फिर स्पोर्ट्स का न्यूज और IR आप PT 365 से कवर कर सकते हैं, देख लो हाल में कौन सी देश भारत के साथ ज़्यादा करंट में है, उसको फिर नोट डाउन कर लो, ठीक है। स्पोर्ट्स का अच्छे से रूल नोट्स बना सकते हो आप चाहो तो, AI से बन जाएगा। कई बुक इसका कुछ ऐसा है नहीं स्पेशल, जो बुक है दिल्ली IAS चंद्रा, इन्हीं से आप बना सकते हो, और थोड़ा बहुत गूगल का सहारा लेके खेल मंत्रालय वेबसाइट में जाओ, खेल मंत्रालय वेबसाइट में जितनी योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं, रूल के स्पोर्ट्स रूल होगा, प्रतियोगिता होगा, खिलाड़ियों के बारे में होगा, उसको नोट डाउन कर लो, ठीक। P3 के लिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे NCERT आप डालोगे तो मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें जितने डिटेल दिए हैं उस NCERT के बारे में वो, ठीक है, NCERT की बेसिक डिटेल प्लस स्कीम और इनिशिएटिव जो होता है वो, इसको आप बढ़िया पढ़ लो, काम आएगा ये ज़रूर। एक ना एक बार आपको देखना, किसी बार ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें पूरा स्टैटिक पूरा वेबसाइट को पूछेगा, वो उस समय जो नहीं पढ़ेंगे फंस जाएंगे, इसलिए आप वेबसाइट को एक बार क्लियर करके रखो। बाकी बेसिक बुक अगर आप देखोगे कोचिंग का, तो दिल्ली IAS का बुक अच्छा है, तो ये आप देख सकते हैं। दीक्षित सर का बुक भी ठीक है, तीनों पेपर 7 पार्ट तीनों के लिए दीक्षित सर का बुक ठीक है, उसको भी आप एड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। PT 365 में एजुकेशनल स्कीम जो रहते हैं उसको आप अलग से प्रिंट आउट करके रख लो, ताकि स्कीम आपको पढ़ते बने। और स्कीम के लिए यशवंत सर ने एक PDF बनाया था, जिसको मैंने YouTube में पढ़ाया है, तो आप वो भी PDF फॉलो कर सकते हैं, ठीक। सारी चीज़ें ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में डला हुए हैं, PDF थोड़ा स्क्रॉल करो, मिल जाएगा, यूट्यूब में भी डला हुआ है लिंक, नाम लिखोगे डायरेक्ट तो भी आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया मंत्रालय की वेबसाइट। जैसे आपके मंत्रालय हमारे क्या क्या कौशल विकास का आता है, ठीक है। अब दिव्यांग वाला है तो दिव्यांग वाला जो मंत्रालय है उसमें आप देख लो कि भाई क्या क्या खास है, ठीक है। खेल मंत्रालय आप देख लिए, IT मंत्रालय क्वेश्चन आ जाता है तो IT मंत्रालय देख लिए क्या चल रहा है उसमें, एक बार विजिट कर लो वेबसाइट को, तो काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक। तो ये मैंने आपको ट्राई किया कि जितने मेरे सोर्स हैं प्री मेंस के लिए बता दूं। प्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा है तो पॉलिटी के लिए मैं पढ़ता हूँ एक्स्ट्रा लक्ष्मीकांत, बाकी मेंस के लिए वही टोडिया सर की बुक पतली सी आती है, ठीक लगता है। बाकी प्री के लिए थोड़ा सा हमको डेप्थ में पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत प्लस बेयर एक्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी CGGS वही सेम चीज़ें हैं, देखो बिहार मधु सब अच्छा बता दिए, और क्या एक्स्ट्रा पढ़ो, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटी हो गया। करेंट अफेयर के लिए अगर कुछ पढ़ना है तो जनमन पढ़ लो, और उस समय जो भी आप लोकल कोचिंग की वो आती है करेंट अफेयर की मैगज़ीन प्री से पहले, उसको आप देख लो, काफ़ी है, 1 से 2 मैगज़ीन पढ़ लो, ज़्यादा उसमें नहीं रहता वेटेज की ज़्यादा नंबर, 1-2 मैगज़ीन काफ़ी। और डेली आप क्या करो, डेली या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो पढ़ो, या फिर टेलीग्राम चैनल में, किसी भी टेलीग्राम चैनल में अपडेट रहो, ताकि वहाँ पर करेंट अफेयर आपको देखने को मिलते रहे, इतना सफिशिएंट रहता है, ठीक। तो ये मेरा कंप्लीट होता हो सोर्स वाला वीडियो। मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से आपको जो मैं पढ़ता हूँ सब बता दिया हूँ, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे और आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिविजन करेंगे, टेस्ट देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। और अच्छा से अच्छा पोस्ट आप ले सकते हैं, बस मेहनत आपको करनी है।
और कंटेंट पूरा बता दिए। कुछ और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। सो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।